इस बीच हांगकांग के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को हथियारों की मदद पहुंचाने वाली कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए, जिन पर किसी न किसी तरह से ईरान को हथियार और ड्रोन सप्लाई करने के आरोप लगे। हांगकांग के मीडिया के मुताबिक ये कंपनियां ईरान को हथियार बनाने में उसकी मदद भी करती थी। बताया गया कि अमेरिका ने जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए उनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। असल में बीते कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। ईरान पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो यूक्रेन जंग में रूस के साथ खड़ा है, जबकि अमेरिका शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दे रहा है। अमेरिका कई बार पुतिन की मदद करने वाले देशों को चेतावनी भी दे चुका है। दावा है कि इसी कड़ी में उसने ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके मददगारों पर ही प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इधर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा समझौता हो गया। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों ने समझौते पर साइन किए, जिसके साथ ही असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद खत्म हो गया। दोनों राज्यों में पिछले 50 साल से सीमा विवाद जारी था, जिसे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सुलझा लिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच करीब 800 किलोमीटर लंबी सीमा पर कई जगह साल 1972 से विवाद था। उधर अफ्रीकी देश सूडान में सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के बीच बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और वहां लगातार हिंसा जारी है। मरने वालों का आंकड़ा करीब 300 हो चुका है। यही नहीं, पाकिस्तान के दूतावास पर भी हमला हो गया और खबर आई कि सूडान की राजधानी खर्तुम में पाकिस्तान के दूतावास पर गोलियां चली। ये जानकारी खुद पाकिस्तान के दूतावास ने दी और सूडान की सरकार पर सवाल उठाए, क्योंकि दूसरे देशों के दूतावास की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है। सूडान करीब एक हफ्ते से जल रहा है। न सूडान की सेना पीछे हट रही है, न पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ। सूडान में 2021 में सेना ने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ उसके खिलाफ खड़ा हो गया, जिसकी वजह से सूडान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। हिंसा के बीच वहां कई भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि सूडान में करीब 4000 भारतीय रहते हैं। भारत सरकार की कोशिश है भारत के लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, जिसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 देशों के संपर्क में हैं। इन देशों के नाम अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूएई है। खबर है कि एस जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। सूत्रों ने यह भी बताया कि सूडान में भारतीय दूतावास ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और लोगों के संपर्क में है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप ने अफ्रीकी देश सूडान में हो रही लड़ाई में उसकी भूमिका होने से इनकार कर दिया। असल में सूडान पर राज करने के लिए वहां की सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हैं। लेकिन इसी बीच वहां हो रही भीषण लड़ाई के पीछे वैगनर ग्रुप के शामिल होने का दावा किया गया। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जैसे ही इसके बारे में वैगनर ग्रुप को खबर मिली, उसने इस आरोप को गलत बता दिया। उसने साफ किया कि सूडान में हो रही हिंसा के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। असल में सूडान में इन दिनों सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच भीषण लड़ाई चल रही है, लेकिन इसकी कीमत वहां के लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। सूडान में हिंसक झड़पों में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसके बावजूद वहां लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि इस लड़ाई में वैगनर ग्रुप के शामिल होने की आशंका जताई गई, क्योंकि इससे पहले वैगनर ग्रुप पर सूडान में अवैध सोने की खनन में शामिल होने का भी आरोप लगा था। यानी वैगनर ग्रुप किसी न किसी तरह से सूडान में सक्रिय रहा है। लेकिन अगर वैगनर ग्रुप वहां हो रही लड़ाई में शामिल है तो ये किसी काले सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन में जारी जंग में अब तक वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की सेना पर कैसे कहर बरपाया, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप ने सूडान में हो रही लड़ाई के पीछे उसके हाथ होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया।